दिव्य दृष्टि वो चीज़ है, वो शक्ति है जिससे हम किसी बात का मर्म समझ सकें। जब हमें समझने में की क्षमता आ गई तो हम सारे ब्रह्मांड के बारे में, हर विषय के बारे में डिटेल में अलग अलग भी जान सकते हैं और सामूहिक रूप से भी जान सकते हैं। तो ये दिव्य दृष्टि उसे कहते हैं। दिव्य दृष्टि ये नहीं भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि थी और अर्जुन समझ गया, वो कैसा पदार्थ है जो हाथ में लेकर दे दिया उसे। ऐसी बात नहीं कि उसने वो टेक्निक दी बात को समझने की, उसने उनकी बातों का आदर किया, उनको समझा और उस पर अमल किया। ज्ञान वो होता है जो अमल में आए। अर्जुन ने ज्ञान का उपयोग किया और वो सफल हुए। तो इसी तरह से मैं टॉर्चों की बात कर रहा था कि टॉर्च हाथ में है, आप टॉर्च ही छांटते रहोगे कि भाई कौन सी टॉर्च अच्छी है, कौन सी टॉर्च अच्छी है। भाई टॉर्च है तो उससे चलो जहाँ तक रास्ता दिखता है और चलो आगे, और चलो, और चलने के बाद फिर आपको टॉर्च रास्ता फिर दिखाएगी, फिर आगे फिर जाना है। ये इसकी कोई सीमा नहीं है ज्ञान की। आप जैसे सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो इसी तरह से ज्ञान का कोई अंत नहीं है। इसलिए कोई कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, तो ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। संसार में आज तक कोई ज्ञानी हुआ नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण ज्ञान कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, कोई बता नहीं सकता। कोई बहुत सी बातें लोग जानते हैं लेकिन बता नहीं पाते। कोई सारी बातें दिमाग में आती हैं, मैं ये भी कहूँ, ये भी कहूँ, ये भी कहूँ, ये भी कहूँ। समय के भाव के कारण हम नहीं कह पाते, अपने आप को रोकना पड़ता है। तो मैं कह रहा था, तो इसलिए हमें टॉर्च इकट्ठी नहीं करनी, हमें तो कोई सूत्र कहीं से मिल गया, पसंद आया, उस पर अमल करो। आज आपने समझ लिया, कल से उस पर अमल होना चाहिए, और अमल आपने कर लिया तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन आना अवश्यंभावी है, ज़रूर आएगा परिवर्तन। तो इसलिए आप आचरण पे ध्यान दीजिए। किसी साहित्यकार ने लिखा था कि आप 300 पेज समुद्र के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, हाँ, 300 पेज समुद्र के बारे में पढ़ते हैं और 3 किलोमीटर आप समुद्र में सफ़र करते हैं, तो आपका वो 3 किलोमीटर सफ़र में समुद्र करना वो ज़्यादा लाभकारी है। तो इसलिए मैं अमल पे ज़ोर दे रहा हूँ, अभ्यास पे ज़ोर दे रहा हूँ कि आप ऐसे बनिए और निपुण बनिए अपने काम में। निपुण बनोगे तभी तो मज़ा आएगा काम करने का, तभी तो कहीं बहादुरी से बोल पाओगे, कहीं अपनी बात को समझा पाओगे। जब आप समझा ही नहीं पाएंगे अपनी बात, तो फिर वो कैसा क्या।